वेरी गुड। बहुत बेसिक सा चैप्टर है, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में हमें बताया गया, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। सो ये बहुत इजी सा सेशन हमारे लिए होने वाला है। चलिए, वी आर गेटिंग इन टू द डिटेल्स एंड लेट अस सी व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन टू अस। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज द रेलिवेंट नॉलेज। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि कंप्यूटर होता क्या है। ये हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या करता है ये? यूज़र के द्वारा गिव दिए हुए इनपुट्स, द इनपुट्स दैट वी गिव, those inputs are processed and those inputs are processed and output is produced। तो ये पूरा का पूरा काम होता है कंप्यूटर का। तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर्स हेल्प परफॉर्म वेराइटी ऑफ टास्क। ठीक है, कंप्यूटर्स बहुत सारे टास्क करने में हमारी मदद करते हैं। Like we can send or receive messages from a family, or we can send a message to our any of the family member or friends. We can even make various presentations using computers. We can keep a track of all the records that we want to store somewhere, so those records can also be stored on a computer. Computers are also used in the field of education. We have already seen, we were using computers like in our classrooms as well. We were using digital classes लाइक टीच नेक्स्ट, एक्स्ट्रा मार्क्स। सो वो सब क्या था? वो सब एजुकेशन की फील्ड में यूज़ होने वाला कंप्यूटर का एक बेनिफिट था। आफ्टर दैट कंप्यूटर्स आर इवन यूज्ड इन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़, इवन इन मेकिंग वेदर फोरकास्ट we are using computers. We have seen everything like this in the previous session as well. Even various business and recreational activities are also conducted these days on the basis of computers. Now this is something that we already know. All right, now we are moving towards parts of a computer system. Sorry. So let us see what all parts of a computer system are there. So you can see over here there are various parts of a computer system and each different part has its specific function. ठीक है, बहुत सारे parts होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के और हर एक कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। वो क्या होता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट हमें बताया हुआ है वो है इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। देयर इज़ नथिंग न्यू दैट वी विल बी नोइंग ओवर हियर, जस्ट वी विल बी रिकॉलिंग ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अवर previous classes. All right, so what is input device? So input devices are used to provide information to the computer. ठीक है, कंप्यूटर को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कुछ इनपुट देना है कंप्यूटर में, तो हम यूज़ करेंगे किसका? तो हम इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करेंगे, सच एज टाइपिंग अ लेटर और गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर। तो लेटर टाइप करना, कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देना, ये क्या हुआ? वी आर प्रोवाइडिंग सम इनपुट टू द कंप्यूटर। ऑलराइट, तो ये इनपुट प्रोवाइड करने के लिए या कुछ इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को प्रोवाइड करने के लिए इस टाइप के डिवाइसेस का यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो आप, और क्या बताया हुआ है। फर्स्ट इनपुट डिवाइस विच दे हैव गिवन अस इज माउस। ऑलराइट, सो माउस हमें ऑलरेडी पता है, हम देखते हैं माउस होता क्या है। माउस इज अ स्टैंडर्ड माउस हैज़ अ लेफ्ट एंड अ राइट बटन. You can use the left button to select items and provide instructions by clicking an active area on the screen. You use the right button to display commonly used menu items on the screen. इसका मतलब ये हुआ कि हम जनरली कोई, हमें अगर कोई पेंट ओपन करना है अगर, तो हम क्या करते हैं? पहले राइट क्लिक करते हैं, पेंट के आइकॉन पे पहले लेफ्ट क्लिक करते हैं। ठीक है, दो बटन्स होती हैं, पहले हम लेफ्ट क्लिक करते हैं और लेफ्ट क्लिक करने के बाद जब वो सिलेक्ट हो जाता है पेंट, तो हम उस पर राइट क्लिक करते हैं, तो हमें ओपन, एडिट, सेव, डिलीट, रीनेम ऐसे ऑप्शंस दिखते हैं। तो जैसे ही हम उस पर से ओपन पे जाके लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो पेंट ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि लेफ़्ट और राइट क्लिक्स का क्या यूज़ होता है, वो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड भी हमने देखा, इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ सेट ऑफ कीज़। ठीक है, जैसे कि टाइप राइटर होता है, वैसे ही टाइप राइटर जैसा ही यहाँ पर हमें कंप्यूटर्स के साथ क्या मिलता है? तो कीबोर्ड मिलता है। कोई भी नंबर टाइप करना हो, कोई भी लेटर टाइप करना हो, कोई भी सिंबल टाइप करना हो, तो हम लोग कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट थिंग विच दे हैव गिवन टू अस इज एन माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन से क्या होता होगा? माइक से क्या होता है एक्चुअल में? तो वॉइस जाती है ना। तो हम वॉइस का कुछ अगर इनपुट देना है, कहीं कहीं पर हमें बात करनी है, तो हमें बात करना है, किसी से कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर्स का यूज़ करके, तो हमें फिर माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ेगी हमारी वॉइस वहाँ तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, हम वॉइस अगर कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड भी करते हैं तो माइक्रोफोन के बिना वी कैन नॉट रिकॉर्ड अवर वॉइसेस। ऑलराइट, सो we can also do one thing. We can also speak something and computer will convert it to text.
दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है। हम कुछ बोलें और कंप्यूटर उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे, सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दीज डेज एंड वी कैन डू डैट। नेक्स्ट इज स्कैनर। स्कैनर भी क्या करता है, इनपुट प्रोवाइड करता है। तो अब स्कैनर कैसे इनपुट प्रोवाइड करता है, मेरे पास एक बुक है, मुझे उस बुक की कंप्यूटर में कॉपी चाहिए, ठीक है। अगर मुझे उस बुक की कंप्यूटर में कॉपी चाहिए है तो मैं क्या करूँगा, मैं उस बुक को स्कैनर पे रखूँगा और स्कैनर उस पेज को स्कैन करेगा और स्कैन कर कर वहाँ पर वो कंप्यूटर में मेरे वो पेज आ जाएगा। तो स्कैनर का काम क्या होता है, ये फोटोकॉपी मशीन जैसा काम करता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। It is a device which is similar to a photocopy machine. You can use this device to transfer an exact copy of a photograph or a document into a computer. मतलब कंप्यूटर में अगर हमें कोई फ़ोटो या किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहिए है तो हम स्कैनर से उसको स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। स्कैनर रीड्स अ पेज एंड ट्रांसलेट्स इट इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट दैट अ कंप्यूटर कैन रीड। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक जो हार्ड कॉपी है उसको स्कैन कर कर कंप्यूटर में पहुंचा रहे हैं, मतलब उसकी सॉफ्ट कॉपी बना रहे हैं। तो ये काम होता है स्कैनर का। नेक्स्ट होता है वेबकैम। वेबकैम क्या होता है, एक कैमरा होता है, इसका यूज़ करके, ये वीडियो कैमरा होता है, इसका यूज़ करके चैटिंग की जाती है। अगर हमें हमारा फेस कहीं पर विजिबल करवाना है तो हमें वेब कैमरे का इस्तेमाल करना पड़ता है। कभी भी कम्युनिकेशन करना है तो हम चाहते हैं कि अगर हमारे फ्रेंड्स और फैमिली हमें देख पाए तो हमें वेब कैमरा का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, so this was I think about there is one more input device which they have given to us, it is a stylus। आपने देखा होगा आजकल कोई कोई मोबाइल्स ऐसे आते हैं जिनमें पेन दिया होता है ना। वो पेन को पेन नहीं बोलते हैं, वो पेन के लिए एक स्पेसिफिक टर्म है, उसको बोलते हैं स्टाइलस, ठीक है। सैमसंग गैलेक्सी नोट, ऐसे अलग अलग सैमसंग के मोबाइल्स आते हैं, उनमें क्या होता है, एक पेन जैसा दिया होता है स्क्रीन पे कुछ लिखने के लिए। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ स्टाइलस। स्टाइलस की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, तो इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज सिमिलर टू अ पेन एंड दैट इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन एंड एंटरिंग इन्फॉर्मेशन बाय टैपिंग ऑन द टच सेंसिटिव सरफेस। कंप्यूटर मोबाइल की स्क्रीन क्या होती है, टच सेंसिटिव सरफेस होता है ना, तो वहाँ पर हम टच करके अगर कुछ मोबाइल में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मोबाइल में कुछ टाइप कर रहे हैं, तो वो जो पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जो पेन जैसा होता है, वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उस पॉइंटिंग डिवाइस को स्टाइलस बोला जाता है, ठीक है। एक और इन्होंने बताया हुआ है ट्रैक बॉल। ये आजकल तो नहीं आता है, पुराने टाइम के कंप्यूटर्स में ट्रैक बॉल आती थी, कुछ मोबाइल्स भी आते थे उनमें भी ट्रैक बॉल आती थी। वो एक सर्कुलर बॉल होती थी, आपको उसको रोटेट कर कर आप लोग माउस को इधर उधर मूव करवा सकते थे। तो वो एक ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस था। नेक्स्ट, ये तो हो गई बात इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस मतलब कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देना। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, तो कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन लेना, टू गेट सम आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। तो वो कैसे मिलेगा, तो वो आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ करके मिलेगा। सबसे पहला आउटपुट डिवाइस कौन सा बताया हुआ है, तो हमें बताया हुआ है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो टेलीविज़न जैसा दिखता है और इसका यूज़ करके जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे कंप्यूटर में उसको हम विजुअली देख सकते हैं। जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी ग्राफिक्स होगा, उसका यूज़ करके हम कोई भी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर ईजिली देख सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंटर। जैसा हमने स्कैनर की बात करी थी, तो स्कैनर क्या करता था, मेरे पास कोई अगर पेज है, मुझे उसको कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है, सो आई विल बी यूजिंग स्कैनर। स्कैनर विल स्कैन इट एंड इट विल ट्रांसफर इट टू द कंप्यूटर। नाउ इफ देर इज समथिंग इन द कंप्यूटर एंड आई वॉन्ट इट विथ मी, कोई कंप्यूटर में कोई चीज़ है, मुझे मेरे पास चाहिए, सो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज़ द प्रिंटर। प्रिंटर क्या करेगा, जो कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट है या जो इमेज है, जो भी है, उसे मुझे प्रिंट देकर मुझे पेपर में दे देगा, जो कि अब मेरे हाथ में होगा। तो डिजिटल डॉक्यूमेंट को अगर हमें हमारे पास लाना है, तो उस डिजिटल डॉक्यूमेंट को अगर हमें कन्वर्ट करना है, हम पेपर के फॉर्म में लाना है, तो हम प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने माइक देखा था, माइक क्या करता था, हमारी वॉइस रिकॉर्ड करता था, हमारी वॉइस सामने वाले तक पहुंचाता था। सिमिलरली जस्ट अपोजिट डिवाइस ऑफ द माइक्रोफोन इज स्पीकर और हेडफोन। व्हाट दिस विल डू, so the sound which is generated from the computers can be heard using a speaker or an headphone। तो कोई भी कंप्यूटर से अगर साउंड जनरेट हो रहा है, तो साउंड को अगर आप सुनना चाहते हो तो आप लोगों को स्पीकर या हेडफोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्पीकर और हेडफोन क्या होता है, तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ डिवाइस दैट्स अलाउज टू यू टू हियर साउंड्स। साउंड सुनने के लिए स्पीकर्स होते हैं। स्पीकर्स में ये आइदर बी एक्सटर्नल और बिल्ट इनटू द कंप्यूटर। ऑलराइट, तो या तो एक्सटर्नल हो सकते हैं या तो बिल्ट इन हो सकते हैं, हम या तो अलग से कनेक्ट कर सकते हैं या तो ऑलरेडी कंप्यूटर्स में ऑलरेडी लगे हुए आ सकते हैं। ऐसे
जो चीज़ें होती हैं इनको बोलते हैं स्पीकर्स। ऑलराइट, तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं इनके बारे में। एक और चीज़ होती है सीपीयू। पिछले चैप्टर में सीपीयू के बारे में पढ़ा था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? ये पूरे प्रोसेसिंग यूनिट है, ये कंप्यूटर का ब्रेन है। कंप्यूटर में सारे काम अगर हो रहे हैं तो वो सीपीयू के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। सीपीयू अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर कोई काम का नहीं है। सीपीयू के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑल द थिंग्स आर कनेक्टेड टू अ प्रोसेसिंग डिवाइस एंड द ओनली प्रोसेसिंग डिवाइस दैट वी यूज इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज सीपीयू। तो यहाँ सीपीयू से सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो वो कंट्रोलिंग यूनिट जो होती है वो होती है सीपीयू। ऑलराइट, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज मेमोरी। मेमोरी मतलब डेटा को स्टोर करना है कंप्यूटर्स में। सो फॉर स्टोरिंग सम डेटा इन द कंप्यूटर्स वी विल बी यूजिंग सम काइंड ऑफ मेमोरी। सो मेमोरी कौन कौन सी हो सकती है? तो मेमोरी एक हो सकती है रैम, और एक हो सकती है रोम, और एक हो सकती है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी मतलब हमारी पेन ड्राइव्स। अभी पहले हम बात करते हैं रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर जितने भी फुल फॉर्म्स आएंगे ये आपको पता होना चाहिए। सीपीयू आया, रैम आया, रोम आया, रीड ओनली मेमोरी। तो ये फुल फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। रैम जो होती है इट इज़ द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर एंड इट अलाउज यू टू टेम्पररीली स्टोर कमांड्स एंड डेटा। किसी भी कमांड और डेटा को टेम्पररीली स्टोर करने के लिए जो हमारे पास एक मेन मेमोरी प्रेजेंट है, उस मेन मेमोरी को बोला जाता है रैम, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, रैम में बहुत कम समय के लिए डेटा को स्टोर किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल में भी रैम होती है, रैम क्लियर करना पड़ती है। कभी कभी ऐप्स स्लो चलने लगती है तो रैम क्लियर कर देता है। क्यों रैम क्यों क्लियर करते हैं? क्योंकि प्रीवियसली हम जो ऐप यूज़ कर रहे थे मोबाइल में, जो अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसका कुछ डेटा ऑलरेडी मेमोरी में होल्डेड रहता है। तो वो कहाँ पर होल्ड किया हुआ रहता है? तो वो रैम में होल्ड किया हुआ रहता है। इसलिए हम मेमोरी बूस्ट करते हैं या रैम क्लीन करते हैं, है ना। तो जब हम रैम क्लीन करते हैं तो कुछ परसेंटेज क्लियर हो जाता है और हमें थोड़ा सा और मोबाइल फास्ट वर्क करता हुआ दिखता है, क्योंकि हमने रैम से वो जो अनवांटेड मेमोरी था उसको हटा दिया है, ठीक है। रैम के बारे में एक खास बात जो स्क्रीन पे अभी मैंने मार्क करी, रैम इज़ वॉलेटाइल, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए कि रैम वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल मतलब कि कभी भी जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑन करेंगे तभी उसमें वो इन्फॉर्मेशन रहेगी। जैसे ही हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देते हैं तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो चली जाएगी। या तो मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ और लाइट चली गई, ठीक है, तो अगर लाइट चली जाती है तो मेमोरी में जो रैम में जो डेटा स्टोर्ड था वो अब नहीं बचेगा, वो अब कंप्लीटली लॉस हो जाएगा। वॉलेटाइल का मतलब यही होता है, टू स्टोर डेटा फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, टू स्टोर डेटा टेम्पररीली वी कैन से, है ना। अगर लाइट गई या पावर फेलियर हुआ सो डेटा विल बी लॉस्ट, इसको बोलते हैं वॉलेटाइल। इसका जस्ट अपोजिट होता है रोम। रोम क्या होती है? रोम नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर अगर बंद भी हो जाए, पावर फेलियर भी हो जाए, तो भी इसमें जो डेटा होल्ड किया हुआ रहता है वो लॉस नहीं होता। मतलब यहाँ पर डेटा कैसा होल्ड होता है? तो यहाँ पर डेटा परमानेंटली होल्ड होता है, यहाँ पर टेम्पररीली डेटा होल्ड नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज़ फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी मतलब मैंने आपको बताया कि जिसमें डेटा हम डाल भी सकते हैं और जब चाहे हम हटा भी सकते हैं। तो ऐसा हम किस केस में कर सकते हैं? इफ़ वी आर यूजिंग सम पेन ड्राइव्स। सो पेन ड्राइव इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैश मेमोरी। कंप्यूटर्स टर्न ऑन कर दो या कंप्यूटर्स टर्न ऑफ कर दो, द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड देयर विल बी केप्ट ओवर देयर टिल वी वांट इट टू बी स्टोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट होता है मदरबोर्ड। हमने देख लिया इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और उसके बाद हमने देख लिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी। अब हम देखने वाले हैं मदरबोर्ड। नाउ व्हाट इज मदरबोर्ड? तो मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड एक मेन सर्किट बोर्ड होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर होता है, सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है। मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर। क्या होता है इसमें? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का इनमें यूज़ किया जाता है, और ये सर्किट्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब मदरबोर्ड का मेन काम क्या है? तो मदरबोर्ड, आपके पास इनपुट डिवाइस है, आपके पास आउटपुट डिवाइस है, आपके पास प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो ये सारे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, ये सारे के सारे कहाँ पर आके कनेक्ट होते हैं? तो ये सारे के सारे मदरबोर्ड पे आके कनेक्टेड होता है, ठीक है। और मदरबोर्ड कहाँ है? तो सीपीयू के अंदर, ठीक है। तो जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ये सारे मदरबोर्ड पे ही कनेक्ट होते हैं। अगर मुझे कोई गेम इंस्टॉल करना है और मुझे पता चला कि गेम को खेलने के लिए मुझे कोई ग्राफिक्स अच्छी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ग्राफिक्स कंप्यूटर में ऑलरेडी अच्छी होती है बट मुझे और अच्छी चाहिए, तो मुझे उसको और एडिशनली इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो इम्प्रूव दैट ग्राफिक्स एडिशनली आई विल बी आई कैन ऑप्ट फॉर सम ग्राफिक्स कार्ड। अब मुझे अगर ग्राफिक्स कार्ड लगाना है, ग्राफिक्स कार्ड का काम क्या होता है? मेमोरी और मतलब कि ग्राफिक्स को और बूस्ट करना।
तो अगर मुझे ग्राफिक्स कार्ड लगाना है तो एक एक्सपांशन कार्ड करके टर्म होती है, तो एक्सपांशन कार्ड जो एरिया होता है वहाँ पर हमें ग्राफिक्स कार्ड कनेक्ट करना होता है। एक्सपांड करना मतलब बढ़ाना। मेरे कंप्यूटर में सारी चीज़ें आई थी, बट स्टिल आई वांट टू expand something, so I will be connecting it to what? I will be connecting it to expansion card. Now let us see what expansion card is. An expansion card is a circuit board that can be attached to a motherboard to add features such as video display and audio capability to your computer. कंप्यूटर में अगर साउंड आ रहा है तो साउंड कार्ड उसमें लगाएं। कंप्यूटर में अगर वीडियोस अच्छे से चल रहे हैं तो कंप्यूटर में वीडियो डिस्प्ले कार्ड अच्छे से डला हुआ है। तो कोई भी चीज़ एडिशनल फीचर्स जो हम कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करते हैं, तो वह एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड करने के लिए हमें उन्हें कंप्यूटर्स पे कहीं ना कहीं कनेक्ट करना होता है। एंड द पॉइंट वेयर दीज आर कनेक्टेड आर नोन एज एक्सपांशन कार्ड्स। ऑलराइट, an expansion card generally do what? It improves the performance of your computer and enhances its features. कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, एनहांस करता है, और जो भी फीचर्स आपके कंप्यूटर के हैं उनमें भी और एडवांसमेंट्स लाता है और फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है। ये होता है एक्सपांशन कार्ड का काम। ठीक है, अब एक्सपांशन कार्ड पे क्या क्या चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं? सो दे हैव एक्सप्लेन्ड अस। वीडियो कार्ड, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, NIC। अगर आपके कंप्यूटर को आपको दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड, या लैब में या घर पे ही 2-3 कंप्यूटर्स हैं और आप चाहते हो कि मैं उन 2-3 कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर लूँ, तो उनको कनेक्ट करने के लिए आपको NIC की ज़रूरत पड़ेगी। इसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस को मतलब हम और एनहांस कर रहे हैं या एक्सपांड कर रहे हैं, सो वी विल बी यूजिंग NIC। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हो फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, सो यू आर supposed to connect both the computers together, and to connect both the computers together you need to expand your computer's capability, and your computer's capability can be increased by using NIC. And what is NIC? NIC is what? Network interface card. Similarly, if you want your computer to produce some sound, all right, if you want your computer to produce some sound, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा साउंड कार्ड का। साउंड कार्ड क्या करता है? ये कंप्यूटर को ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर कंप्यूटर से कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उस साउंड को सुन सके, सो डैट वी कैन लिसन दो सॉन्ग्स, है ना। तो यहाँ पर अगर कोई कंप्यूटर में कोई वॉइस है तो उसके इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करके ऑडियो फाइल में जनरेट करने का काम ये साउंड कार्ड करता है। ऑलराइट, आफ्टर दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज अ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर के अंदर हमें कभी ना कभी डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें स्टोरेज डिवाइसेस की भी ज़रूरत पड़ेगी। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन होल्ड करना है तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा मेमोरी में, और मेमोरी में होल्ड करने के लिए रैम और रोम हमेशा यूज़ नहीं होता है। वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट का स्टोरेज चाहिए। रैम और रोम में बहुत छोटी सी स्पेस होती है। ठीक है, तो हमें कोई बड़ा स्टोरेज स्पेस चाहिए जहाँ पर हम इन चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। एंड दैट लार्ज स्टोरेज कैन बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क तो नॉन एग्जिस्टिंग है, आज के समय में फ्लॉपी डिस्क यूज़ नहीं होता है। द फर्स्ट वन इज़ हार्ड डिस्क। आपने सुना होगा 1 TB की हार्ड डिस्क, 512 GB की हार्ड डिस्क। तो ये सब कनेक्ट करना होती है। आज के समय में एक और नई चीज़ आई है जिसको बोलते हैं SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके बारे में सर्च करना कभी और पता करना SSD होता क्या है। SSD एक्चुअल में अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ आपको तो हम बोल सकते हैं SSD हार्ड डिस्क से भी फास्ट होता है। हार्ड डिस्क जितनी स्पीड में परफॉर्म करती है, वर्क करती है, उससे भी फास्ट तरीके से SSD परफॉर्म करती है, बट दे आर कॉस्टली। ठीक है, इफ़ आई एम यूजिंग अ हार्ड डिस्क इन माई कंप्यूटर एंड इफ आई एम टर्निंग ऑन माई कंप्यूटर, सो इट मे टेक अराउंड 30 to 40 seconds. But if my computer is having SSD instead of hard disk, so my computer can be turned on within seconds. 3-4-5 सेकंड में मेरा कंप्यूटर चालू हो जाएगा, और वहाँ पर कितने सेकंड्स में चालू हो रहा था जहाँ पर हार्ड डिस्क थी, तो 30 to 40 सेकंड्स पे। तो आप समझ सकते हो हाउ मच डिफरेंस इज देयर इन हार्ड डिस्क एंड SSD। ऑलराइट, नेक्स्ट वे वेयर यू कैन स्टोर डेटा इज CD-ROM। CD-ROM का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CDs आप लोगों को पता है, ये भी एक पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम होता है जिसमें हम फ्लॉपी डिस्क, बहुत छोटा स्पेस होता है। फ्लॉपी डिस्क का 400 टाइम्स का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क में अराउंड 2.44 MB का डेटा स्टोर होता था, और आप भी जानते हो 2.44 MB कुछ नहीं होता है आज के समय में। तो 2.44 MB से 400 गुना ज़्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है। किसके अंदर? तो वो स्टोर किया जा सकता है CD-ROM के अंदर। ठीक है, इसमें डैमेजेस भी कम होते हैं, जितने फ्लॉपी में होते हैं उससे तो कम ही होते हैं। नेक्स्ट इज DVD-ROM। DVD-ROM का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ ऑल्सो समवॉट सिमिलर टू CD-ROM,
बट द ओनली थिंग इज इट इज़ हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। सीडी से भी डेटा ज़्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी इसके अंदर होती है, सीडी डीवीडी रोम के अंदर होती है। और ये अराउंड 4.17 जीबी से लेकर 8.17 जीबी तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे देखते हैं आगे और क्या चीज़ें बताई हुई है। सो ये लास्ट पार्ट है, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है पोर्ट्स एंड कनेक्शंस। तो हम हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी एक्सटर्नल चीज़ें कनेक्ट करने के लिए इन्होंने हमें कुछ पोर्ट्स दिए हुए हैं। पोर्ट्स मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे हम एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव। So pen drive is getting connected to the CPU somewhere. Now where it is connected? So it is connected to a USB port. अब USB का full form भी पता होना चाहिए, Universal Serial Bus. So this is a kind of port. This is some computer port. अब आज के समय में तो इस USB पोर्ट के अंदर माउस भी कनेक्ट होता है, कीबोर्ड भी कनेक्ट होता है, मॉनिटर भी कनेक्ट होता है, मॉडेम भी कनेक्ट होता है, प्रिंटर और स्कैनर भी इसी पोर्ट पे आजकल कनेक्ट होता है, इवन पेन ड्राइव्स। सो दिस पोर्ट इज़ यूनिवर्सल पोर्ट, मीन्स ये एक वर्सेटाइल पोर्ट है, मतलब बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए इस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ पोर्ट इज़ फायर वायर। फायर वायर एक टाइप का कनेक्टिंग पोर्ट आता था, आजकल नहीं आता है। इट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग दीज डेज इन अवर सी पी यूज़। ये क्या होता था, डिजिटल कैमरेज जो होते थे, तो उन डिजिटल कैमरेज को इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू द कंप्यूटर, सो यू हैव टू यूज़ अ फायर वायर पोर्ट फॉर दोज devices to get connected to a computer. The next thing is नेटवर्क पोर्ट। नेटवर्क पोर्ट क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से अगर कनेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, NIC लगानी पड़ेगी। तो वैसा ही NIC पे कनेक्ट करने के लिए NIC कहाँ कनेक्ट होगी, मतलब केबल जो आएगी वो कहाँ लगेगी, तो वो नेटवर्क पोर्ट पे लगेगी, ठीक है। और नेक्स्ट है पैरेलल पोर्ट एंड सीरियल पोर्ट। These ports are also we can say a bit outdated। अभी फिर भी कुछ माउस और कुछ कीबोर्ड्स जो होते हैं वो अभी भी पैरेलल और सीरियल पोर्ट को सपोर्ट करते हैं, और इन पैरेलल और सीरियल पोर्ट्स पे हम कनेक्ट कर सकते हैं माउस और कीबोर्ड को, तो ये भी पोर्ट्स होते हैं। वन मोर पोर्ट इज देयर विच इज़ कॉल्ड एज डिस्प्ले पोर्ट। मॉनिटर जहाँ पे कनेक्ट होता है, प्रोजेक्टर जहाँ पे कनेक्ट होता है, दैट पर्टिकुलर पोर्ट इज कॉल्ड अ डिस्प्ले अडेप्टर पोर्ट। और नेक्स्ट होता है पावर पोर्ट। पावर पोर्ट क्या होगा, तो पावर पोर्ट मतलब जहाँ पे मदरबोर्ड कनेक्ट होगा, सीपीयू को भी तो पावर देनी पड़ेगी, तो सीपीयू को पावर देने वाला जो एक पोर्ट होता है उस पोर्ट को बोला जाता है पावर पोर्ट। ऑलराइट, लेट मी सी इफ आई कैन शो यू इट्स शो इट टू यू समवेयर। आई थिंक इन द नेक्स्ट चैप्टर दे माइट हैव। हाँ, ये देखो, यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कैसे दिखते हैं ये सब पोर्ट्स। तो पावर पोर्ट कहाँ पे लगता है, तो पावर पोर्ट इस पॉइंट पे लगता है। यहाँ पर जो पावर आएगी सीपीयू में वो यहाँ से आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ये सीरियल पोर्ट। इन सीरियल पोर्ट्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, तो माउस कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये है पैरेलल पोर्ट, ये जो रेडिश टाइप का दिख रहा है ये है पैरेलल पोर्ट। इसमें भी माउस कीबोर्ड्स कनेक्ट किए जाते थे, कभी कभी और भी एक्सटर्नल डिवाइसेस पुराने टाइप के आते थे तो वो कनेक्ट किए जाते थे। आजकल तो ये पोर्ट्स देखने को भी नहीं मिलते हैं। आजकल अगर आप कंप्यूटर्स परचेज करोगे ना, तो आपको सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स मोस्ट प्रोबेबली देखने को भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये होता है सीरियल पोर्ट, ये होता है पैरेलल पोर्ट। ऑलराइट, अब डिस्प्ले को भी तो कहीं ना कहीं कनेक्ट करना पड़ता है मॉनिटर को, तो मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए ये VGA पोर्ट होता है। एक ब्लू कलर की केबल होती है, उसको पीछे लगाना होता है, दो नट्स होते हैं ऊपर नीचे उसके, दोज नट्स हैव टू बी स्क्रूड, उनको हमें टाइटन अप करना पड़ता है, तब जाकर हम VGA पोर्ट पे मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये USB पोर्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हम लोग पेन ड्राइव, स्कैनर, प्रिंटर आज के समय में कनेक्ट करते हैं। और उसी के ठीक बाजू में यहाँ पर ईथरनेट पोर्ट होता है, जहाँ पर हम नेटवर्क वाले पोर्ट्स जो होते हैं, जहाँ पर हम नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो वो यहाँ पर कनेक्ट किए जाता है। अब कंप्यूटर से साउंड प्रोड्यूस करना है, स्पीकर्स कनेक्ट करना है, तो स्पीकर कनेक्ट करने के लिए कुछ ऑडियो जैक्स भी दिए होते हैं। 3.5 mm का हेडफोन जैक, और ये सारी चीज़ें कहाँ कनेक्ट होती हैं, तो ये इस पॉइंट पे कनेक्ट होती है। ऑलराइट, नीचे भी कुछ दिया हुआ है, ये है 56 kbps का मॉडेम। ये आजकल नहीं एग्जिस्ट करते, तो इन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर टुडेज क्लास। बहुत बेसिक सा चैप्टर था, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, मदरबोर्ड क्या होता है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, USB क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें आज हमने देखी है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट होता है इस पूरी क्लास में, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।
और इस सेशन में एज सच कुछ ऐसा डिटेल में है नहीं. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.